आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे अनीता कुमार आंटी को। अनीता आंटी प्लीज आएं और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू शेयर। मैं शेयर करूंगी शुरू से। मैं इंग्लैंड में पैदा हुई थी एंड बहुत हेल्थ इश्यूज थी पैदा होते ही। होल इन द हार्ट, एस्थमा, एक्जिमा। तो चाइल्डहुड में बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स थी बिकॉज फर्स्ट 10 years मेरी लाइफ के मैं हॉस्पिटल में ही होती थी हमेशा, इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। एंड डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि ये 10 साल की उम्र से ज्यादा नहीं जीगी, बिकॉज उन दिनों में होल इन द हार्ट की जो ओपन हार्ट सर्जरी थी वो बहुत रिस्की थी। तो उन्होंने कहा कि होल बहुत बड़ा है हार्ट में एंड बहुत रिस्क है। तो एनीवे माय पेरेंट्स बहुत स्ट्रेस, दे एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। नेचुरली अगर बच्चा बीमार हो तो बहुत स्ट्रेस होता है पेरेंट्स को। लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी हमारे साथ हमेशा ही थे। ये नहीं कि हमें फिजिकल में मिले इस बार तो तभी जर्नी स्टार्ट हुई थी। आई फील जर्नी सबकी, सब संगत की पहले ही स्टार्ट हो चुकी थी। गुरुजी के फिजिकल में होना या ना होना, भगवान हमेशा हमारे साथ ही होते हैं। तो मेरे 10 साल के बाद मेरी लाइफ काफी नॉर्मल हो गई, इन द सेंस स्कूल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगी और मैं टीनेज ईयर्स बिल्कुल नॉर्मल थे। फिर मेरी शादी इंडिया में होगी 88 में एंड मैं 22 की थी। एंड फिर मैं बीमार हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा बीमार हो गई। एंड एवरी चेंजिंग सीजन जो दिल्ली में होता है, मैं हॉस्पिटल में जाती थी एंड आईसीयू में होती थी। स्टेरॉइड इंजेक्शंस लगते थे, टैबलेट्स लेती थी। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा डिटेरिएट हो गई थी बहुत जल्दी। तो कहते ना, गुरु जी कहते होते थे ना कि नानक दुखिया सब संसार, कोई ना कोई कष्ट हर इंसान में होता है। तो हम अपने कर्म ही लेके आए हैं और कर्म ही काट रहे हैं यहाँ पे। एंड मेरे कर्म थे हेल्थ कर्मा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्थ कर्मा, डीप हेल्थ कर्मा था। एंड क्योंकि एक चीज से ठीक होती थी तो दूसरा हो जाता था, तो हमेशा ये शरीर ने बहुत कष्ट दिया है। बीमारी से मतलब मैं कभी बची नहीं। ये है कि गुरुजी ने और भगवान ने बहुत शक्ति दी है मुझे सहने के लिए, लेकिन हमेशा कोई ना कोई कष्ट हमेशा रहा है फिजिकल। तो जब चेंजिंग सीजन में मैं जाती थी हॉस्पिटल तो स्टेरॉइड इंजेक्शंस लेती थी। तो एट द एज ऑफ 31 मुझे कैटरैक्ट हो गया आईज में। तो मुझे समझ नहीं आती थी उन दिनों में। ऑब्वियसली कैटरैक्ट 31 में बहुत ही अनहर्ड ऑफ है। एंड मुझे सिर्फ फॉग नजर आती थी एंड आई डिडंट नो व्हाट कैटरैक्ट वाज एट दैट टाइम। बट उस टाइम फिर डॉक्टर ने कहा आपको इमीडिएट सर्जरी करानी पड़ेगी, तो सर्जरी भी हुई। और ये है 1 साल गुरुजी से मिलने से पहले। तो हर चेंजिंग सीजन में स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड टैबलेट्स लेना एक और पैटर्न बन गया था। बिसाइड्स गोइंग टू हॉस्पिटल एवरी चेंजिंग सीजन, एक और पैटर्न था कि मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई थी अपनी लाइफ में। मुझे ऐसे फील होता था कि लाइफ ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, कि मुझे कहीं एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, कहीं लव नहीं मिल रहा, कहीं मुझे पीस नहीं मिल रहा। तो मैं, एक पैटर्न था कि मैं बहुत डिफरेंट गुरुज एंड बाबाज, पंडित्स के पास जाने लगे, टू कंसल्ट कि व्हाई इज देयर सो मच सफरिंग इन माय लाइफ। तो कंसल्ट करने के लिए बहुत भटकी। एंड कोई कहता 2100 रुपए दे दो, कोई कहता था 1100 दे दो, हम चेंज कर देंगे आपकी लाइफ। फिर एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में जब मैंने रियलाइज किया कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई किसी की डेस्टिनी नहीं बदल सकता। यही मेरी लाइफ है, मैंने शायद ऐसे ही जीना है, सैडनेस में, हमेशा स्ट्रगल में। तो मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने गुरुज, बाबाज, पंडित, एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो कार्ड रीडर्स सब छोड़ दिया। फिर अराउंड अबाउट 97 98 में किसी संगत ने बोला, पुरानी संगत ने, कि आप मेरे गुरुजी पास चलो, वो आए हैं पंजाब से। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मेरा रिस्पॉन्स क्या था। मैंने बोला नहीं, मैं हो गया, मेरा हर गुरु बाबा के से हो गया, मैं नहीं जाऊंगी अब कभी भी किसी गुरु के पास, क्योंकि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन ये संगत जो है आज, मैं उसका बहुत, ऑब्वियसली आई एम इंडेटेड टू हर, आई एम ऑब्लिगेटेड टू हर, बिकॉज शी रियली इंसिस्टेड। मैं रेजिस्ट करती रही, वो इंसिस्ट करती रही।
फिर क्या हुआ, फाइनली वो मेरे घर पहुंच गए एक दिन। थर्सडे इवनिंग था, मुझे अभी भी याद है जैसे कि कल ये बात हुई है, बहुत विविडली मुझे याद है। थर्सडे इवनिंग था, 6 बजे थे। गुरुजी को वो इन्फॉर्म कर चुकी थी कि वो लेके आ रही है मुझे एक संगत को। एंड मुझे बोली कि तू क्लोज्ड, मतलब सॉरी, ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट के साथ जा। एंड मैं क्लोज माइंड क्लोज्ड हार्ट के साथ गई वहां। मैंने बिल्कुल उसकी बात कोई नहीं सुनी, गाड़ी में वो सत्संग सुनाती गई। मुझे ये भी नहीं पता था सत्संग क्या होता है। मैं इंग्लिश एजुकेशन थी मेरी, इंग्लैंड में पली हुई थी, मुझे ना गुरबानी का पता था ना किसी गुरुओं का पता था। आई वॉज वेरी इग्नोरेंट एंड आई वॉज वेरी oblivious टू द गुरबानी, शब्द, सत्संग, सेवा, सिमरन जो गुरुजी ने हमें आज सिखाया है और जो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया व्हाट ऑल दिस वाज। तो वो कहती ओपन हार्ट रखना, ओपन माइंड रखना। मैं क्लोज माइंड क्लोज हार्ट बिल्कुल ही सोचा कि ओके मैं oblige करने जा रही हूँ उसको। एनीवे, फास्ट फॉरवर्ड, वहां पहुंचे हम। एंड जैसे मैं अंदर गई, छोटे मंदिर में गुरुजी बैठे थे एंड वो अपने चोले में नहीं थे, वो ट्रेनर्स टी शर्ट एंड शॉर्ट्स में बैठे थे। 1 घंटे की वॉक करके आए थे। ही लेड बाय एग्जाम्पल, हमेशा वो हर चीज एग्जाम्पल से लीड करते थे। तो 1 घंटे की वॉक करके आए, बैठे थे एंड कोई नहीं था। 6 बजे थे तो संगत कोई नहीं थी। तो ये संगत ने मुझे मिलाया गुरुजी से एंड गुरुजी ने कहा मुझे देख के, और मेरा इंस्टेंट एक पीस जैसे होता है, एक्सेप्टेंस, लव, मुझे फील हुआ, महसूस हुआ उनके शरण में आने से। एंड जैसे मैंने मत्था टेका, मुझे लगा पहली बार, आत्मा को सच्चाई पता होता है, तो मुझे फील हुआ कि मैं पहली बार जिंदगी में सही जगह आ गई हूँ। तो जैसे मैंने मत्था टेका, गुरुजी ने कहा तू रोज आया कर और रोज लंगर किता कर। मैं बहुत खुश हुई अंदर से, क्योंकि मुझे सीरियसली पहली बार लगा मैं सही जगह आई हूँ और गुरुजी और मुझे यहाँ बहुत प्यार मिलने वाला है। मुझे ये फीलिंग आई थी, मुझे ये फीलिंग आई थी कि और कहीं नहीं, कोई नहीं प्यार आपको ऐसे कर सकता जो आपके गुरु प्यार कर सकते हैं। आपके माँ बाप में भी लिमिटेशन होती है, भाई बहनों में भी लिमिटेशन होती है, कोई आपको ऐसा अनकंडीशनल लव नहीं दे सकता जो आपके गुरुजी देते हैं। सो जब उन्होंने कहा तू आया कर, एंड इतनी विद सॉफ्टनेस, विद सो मच लव, इसे तू आया कर, मैं बहुत खुश थी। मुझे ऐसा लगा कि अंदर की एक कुछ जाग गया। ही इग्नाइटेड द फ्लेम ऑफ लव इनसाइड मी, फ्लेम ऑफ होप इनसाइड मी, एक उम्मीद जाग पड़ी बहुत साल बाद। एंड मुझे लगा कि अब मेरी लाइफ बेटर होने वाली है। एंड मैं रोज आने लगी। उन दिनों में उन्होंने बोला था 7 days a week आया कर, लंगर खाना है। मैं बहुत डायर सिचुएशन में थी, बहुत मुश्किल कठिन टाइम था मेरा। सो मैं रोज आने लगी एंड रोज आती और मैं बहुत खुश होती, दिल बहुत खुश होता था आके। चाहे मैं बहुत ज्यादा सफर कर रही थी, मेरी मैरिज कोलैप्स हो रही थी, कोई उम्मीद नहीं थी मेरी मैरिज में, बहुत मुश्किल मैरिज थी, मतलब ऐसी मैरिज कि मैं उसका बयान नहीं कर सकती। तो एंड मैं ओल्ड स्कूल हूँ, बहुत ट्राई किया निभाने के लिए भी, लेकिन ऑब्वियसली 18 years के बाद गुरुजी ने ब्लेस भी किया कि नहीं हूं तू अपनी जिंदगी जी ले और सेवा दे दी एक। लेकिन उस टाइम बोले कि कट ले अपने कर्म, कट ले, मैं दसांगा जदों सही टाइम है। एंड जो उनकी टाइमिंग और जो हमारी टाइमिंग है उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का फर्क है। हमें बहुत सब्र रखना पड़ता है, बहुत विश्वास रखना पड़ता है और बहुत सरेंडर करना पड़ता है। सो कहते सी बस तू आया कर। जब भी मैंने कहा गुरुजी मेरी बहुत मुश्किल है, मेरा बहुत मुश्किल मैरिज है, कहते पता है मैनू, तू बस आया कर, कल्याण करा इत्थे आके, आया कर बस। एंड मेरा जो अस्थमा था वो पहले महीने में, चेंजिंग सीजन था दिल्ली में, एंड वहीं बैठे बैठे गुरुजी के साथ बैठे बैठे वो ट्रिगर हो गया। और ऐसा ट्रिगर हुआ कि मैं ब्लैक एंड ब्लू हो गई, सांस नहीं आ रहा था। एंड मैंने कहा गुरुजी मुझे जाने दीजिए, अभी मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे स्टेरॉइड इंजेक्शन चाहिए, मुझे श्लोक हॉस्पिटल जाना है। वो एक पैटर्न बन चुका है 88 से अब तक।
मेरी ये लाइफ है स्टेरॉइड इंजेक्शंस। तो मेरी तरफ देखते हैं गुरुजी और कहते हैं अगर तू आज कल्याण कराना है तो चुप करके पूरा लंगर कर। तो आई लुक्ड एट द लंगर एंड आई सेड गुरुजी मैं तो पानी भी नहीं पी सकती एंड मैं लंगर नहीं खा सकती। कहते लंगर तेरी स्टेरॉइड इंजेक्शंस है। तो मैंने लंगर देखा और मैंने कहा गुरुजी, मैंने सोचा उनको गलती लगी है। मैं गुरुजी ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है। और मैंने रोना शुरू कर दिया। I was all of 32 and I said गुरुजी ये स्टेरॉइड इंजेक्शंस नहीं है, ये तो आलू गोभी दाल है। गुरुजी कहते कमलिए अगर तू आज कल्याण कराना है ਤੇ ਪੂਰਾ ਲੰਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਨੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਚ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਫਸਨ ਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਫਿਰ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। So I did not understand a word. It was beyond my comprehension. So मैंने सिर्फ रोना शुरू किया और मैंने सोचा कि गुरुजी बहुत बहुत हाश है, गुरुजी बहुत मर्सीलेस है कि मुझे कह रहे हैं ये पूरा खाने के लिए इतना हैवी लंगर प्रसाद और मुझे सांस नहीं आ रहा था। जब अस्थमा अटैक होता है इट्स रियली डिबिलिटेटिंग एंड इट्स क्रिपलिंग एंड यू कैन एक्चुअली नॉट ब्रीथ, इट्स सफोकेटिंग। सो मुझे लगा कि गुरुजी में कोई दया नहीं है। तो मैंने चुपचाप करके फटाफट खाया रोते रोते। जैसे मत्था टेका मैंने कहा मैंने यहाँ दोबारा कभी नहीं आना। तो गुरुजी ने कहा, मैंने टेलीपैथिकली बोला, गुरुजी वर्बली रिस्पॉन्ड किया कि तू कल आ जाए, क्या कल्याण कितना ऐश कर। आई थॉट इन माई हेड कि ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, जा कल्याण कितना ऐश कर, क्या ऐश करूं, मुझे तो सांस नहीं आ रहा, जान जा रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ से मैं सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी और मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैंने मन ही मन सोचा और गुरुजी ने वर्बली जवाब दिया, हुन हस्पताल जान दी लोड़ नहीं, कमलिए जा ऐश कर, कल्याण कितना। I did not understand, of course. It was completely beyond me, beyond my comprehension. I had no idea what he meant by kalyan kitta, ja aish kar. I did not know the meaning of aish because since I got married, there was only darkness that prevailed in my life. There was a lot of struggle. There was a culture shock. It was difficult. So, along with the emotional health, my physical health was also deteriorating. And I was in a dark room where there was no glimmer of hope. There was no lighting a candle even. मुझे लगा था बस यही मेरी लाइफ है। एंड लेकिन मैं उस दिन रात को छोटे मंदिर से निकली एंड मैं जैसे हॉस्पिटल की तरफ जाने लगी मैंने रियलाइज किया, ओह मुझे तो सांस आ रहा है और बिल्कुल नॉर्मल सांस आ रहा है, ऐसा सांस जो कभी लाइफ में नहीं आया, कभी भी नहीं। आई मीन बचपन से लेके अब तक सिर्फ सफोकेशन थी। एंड अस्थमा, मैं इनहेलर, नेबुलाइजर, स्टेरॉइड इंजेक्शन, स्टेरॉइड टैबलेट्स, ये बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। ये मेरी जिंदगी बन चुकी थी, इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती थी। सो दूसरे दिन जब मैं आई गुरुजी के पास, कहते फिर कल्याण कर आ गई। So I was really happy. I was overjoyed. I was rejoicing because पहली बार मुझे इनहेलर नहीं लेने पड़ रहे थे। तो गुरुजी कहते दवाइयां चढ़ते, सारी दवाइयां चढ़ते। So it was very hard because from birth to the age of 32, I was taking inhalers and steroids, and it was very hard to suddenly give up something after 32 years. But that was the surrender. गुरुजी कहते surrender कर जा। तेन पता है कितनी संगत मेरे को आंदी है, बहुत संगत आंदी है, पर असली चीज कोई नहीं मंगदी। सब लोग समझते ने मैं दुकान खोली हुई है, अपनी शॉपिंग लिस्ट लैंदे ने, कदी कुछ मंगते ने, कदी कुछ मंगते, दुनिया दी चीजां मंगते रहंदे ने। रब को रब मंगोगे तो दुनिया दी चीजां अपने आप तुहाडे पीछे दौड़ेंगी। मुझे फिर भी नहीं समझ आई गुरुजी क्या बोलते थे। वो कहते थे, ये भी बोलते थे, कहते एक दिन समझ आएगी कि गुरुआं दी गल्लां, एक दिन समझ आएगी कि गुरुजी की मतलब क्या है हर बात का। एंड वो टाइम से समझ आता है। एंड देन द फॉलोइंग ईयर ही कॉल्स मी फ्रॉम द संगत। मैं बैठी थी और कहते इधर आ। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते तू श्रद्धा में पास हो गई, तेरा स्किन कैंसर ठीक किता, हूं तो बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर बाथरूम जान तो पहले। So again, I looked at him astonished. I thought, how does he know that I switch off the bathroom light before going in?
So I was looking at him totally aghast, and he looked back at me and he said, हैरान क्यों हो रही है, सस्ते में रब मिल गया, बैठ भी जाता है, बातें भी कर लेता है आपसे, खा भी लेता है, आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं। कहते एक दिन आएगा ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਚ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, तब समझ आएगी कि रब आया सी पर रब की कदर नहीं हुई। And it is so true because God came in the human form, कदर नहीं हुई। आज भी संगत बोलती है हाय हम क्यों नहीं मिले पहले, पर क्योंकि अगर आप मिलते, मेरी सोच यही है, छोटी सी सोच, कि मे बी आप वापस ही ना जाते, बिकॉज एक इंसान को रब समझना बहुत मुश्किल काम है। और गुरुजी परीक्षा भी बहुत लेते थे, मुझे बोलते थे तू अपने उसको लेके आ, अपनी फैमिली को लेके आ, अपने हस्बैंड को लेके आ, बच्चों को लेके आ। बच्चे तो जाते ही थे, बहुत छोटे थे, 5 और 6, तो वो तो वैसे भी मेरे कमांड के अंडर थे, तो वो आते ही थे मेरे साथ। लेकिन ब्रदर्स को लेके आ, ब्रदर्स बिल्कुल रिसेप्टिव नहीं थे उस टाइम, तो बिल्कुल उनका नहीं था आना, तो टाइम ही नहीं था उनका। तो गुरुजी को पता है किसको बुलाना है, किसका कल्याण करना है, लेकिन उस टाइम बहुत कम लोग मानते थे गुरुओं का नाम। गुरुजी ने कहा, कहते गुरुओं दे तो नाम ही खराब है, मतलब क्या वर्ड यूज किया था, गुरु 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 गुरुओं का नाम ही बदनाम है। तो इस करके बहुत कम लोग होते थे जो रिसेप्टिव होते थे। एंड फिर कहते जब उन्होंने कहा कि तू आया कर, सॉरी उन्होंने कहा कि जा तेरा स्किन कैंसर ठीक किता एंड बाथरूम की बत्ती ना बंद किता कर, आईने को ना डरिया कर। देन ही सेड तू पिछले साल एस्ट्रोलॉजर को गई सी? एंड आई सेड यस वेरी शीपिशली, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी इन चीजों में नहीं मानते थे, मतलब डिस्करेज करते थे। कहते हाँ हुन दस कौन मड्डा है, तेरा गुरु या तेरा एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि तेरा एस्ट्रोलॉजर ने ठीक पढ़िया सी, उन्हें पढ़िया सी कि तेरी कोई लाइफ नहीं दिसंबर 97 के बाद, उन्हें सही पढ़िया सी, लेकिन मैं तेरी जिंदगी बदली है, तो इस करके मैं तेरी जिंदगी बदली है। तो एस्ट्रोलॉजिस्ट पढ़ देने, मैं लेख बदलना। That was a very big one for me, that he can rewrite our destiny. So before coming to Guruji, everything is pre-written. But after coming to him and really coming to him daily and surrendering to him, our destinies are truly rewritten. And I am a true example of that. Because Guruji ने कहा हुआ था कि हम देखते भी थे, संगत बैठती थी, किसी का कैंसर ऐसे ठीक कर रहे हैं, किसी की डायबिटीज, अस्थमा, मेरे समेत, किसी की मैरिज ठीक कर रहे हैं, किसी का कुछ ठीक कर रहे हैं। तो गुरुजी आए हैं जगत कल्याण करने के लिए। टाइम बड़ा मारा है, कहते से अगे जाके देखी और भी मारा टाइम आली तो कुछ भी नहीं है, अगे जाके देखना कितना मारा टाइम आएगा। तो एक दिन आएगा तो मैंने कार बैठ के याद करेंगी। सो आई एम गोइंग टू नाउ फास्ट फॉरवर्ड। सो फास्ट फॉरवर्ड 1 week before Guruji left his body, मुझे कहते तेरी सेवा तो सत्संग किया कर। Now I'll tell you the humorous side of this. So जब मेरा स्किन कैंसर ठीक हो गया, मेरी स्किन बिल्कुल नॉर्मल हो गई एंड इनफैक्ट बेटर हो गई देन नॉर्मल, तो मुझे कहते तो खड़े होके ना सत्संग सुना। फिर मुझे सत्संग सुनाना आता नहीं था, मुझे पता नहीं था सत्संग होता क्या है। तो my knees were wobbly. It was like a knee-jerking experience, nerve-wracking experience. So I just stood up momentarily and I said, Guruji ने ठीक कर दिया, और बैठ गई। तो Guruji looks at me in his humor, giving me a fleeting smile, and he said, "Come here, तेनू तो सत्संग भी नहीं सुनाना आता." तो I said, Guruji नहीं सुनाना आता, प्लीज मुझे आगे से कभी सत्संग सुनाने को मत बोलना। I was perspiring away. I was nervous because of public speaking. मुझे आता नहीं था बोलना। फिर एक हफ्ता पहले गुरुजी के जाने के बाद, जाने से पहले गुरुजी कहते अनीता तेरी सेवा है, तू सत्संग सुनाया कर, सत्संग कितना कर, तू जगह जगह जाएंगी, सत्संग करेंगी, अक्रॉस एवरी कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी इन द वर्ल्ड इज गोना हैव सत्संग, मेरी जोत घर घर जलेगी और तू सत्संग करेंगी, यही तेरी सेवा है। And I looked at him and I said, गुरुजी लेकिन आपने तो बोला था मुझे सत्संग नहीं करना आता। कहते कमली तू थोड़ा करेंगी, मैं करांगा, तू सिर्फ खड़ी होंगी। सो टुडे आई ऑल्सो बिलीव कि जो संगत को सुनना है, जो वो चाहते हैं सुनाना संगत को, वो ही बुलवाते हैं। और सेवा भी जो हमें दी जाती है वो हमारे ही कल्याण के लिए होती है। और जब सत्संग सुनाते हैं तो गुरुजी कहते से दोनों तरफ लहरें चलती है मेरी, सुनने वाला का भी कल्याण
सुनाने वाला कभी कल्याण। आपको पता नहीं कि मेरी कितनी मेहर है इन लहरों में। तो मेहर है लहर में, उनकी लहरें चलती हैं जब सत्संग हम सुनाते हैं और सुनते हैं, गौर से जब सुनते हैं, दिल से सुनते हैं। कहते ਜਦੋਂ कैंसर का सत्संग सुनाना तो आपके आने वाला का कैंसर कभी कभी ठीक करवाने के लिए मैं सुनवाता हूँ, या डायबिटीज का। पर अंत में कहते थे गुरुजी कि तेनू पता नहीं था मेरे वास्ते डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा ठीक करना बड़ी मामूली चीज है, तो ठीक करना मुश्किल है। So I looked at him. I always had a very philosophical mind since childhood because I suffered so much with my health. I always was a little oddball in front of my peers also. मैं dolls के साथ ही खेलती थी, मैं बुद्धा की books पढ़ती थी at the age of 9. So I was a very, you can call me an odd child, but I was a seeker from the very early age because the real world seemed like an illusion. Everything seemed like an illusion because I was so unwell all the time, in and out of hospitals, and I saw the dismal expressions on my parents' faces कि मुझे लगता था कि life क्या है, इतनी sadness है life में, सब सफर कर रहे हैं। जैसे गुरुजी ने कहा नानक दुखिया सब संसार, कि मतलब क्या, अर्थ क्या लाइफ का, कुछ समझ नहीं आता था। और मैं हमेशा सोचती थी हम पैदा क्यों हुए हैं। तो एक बार मैंने गुरुजी को पूछा भी, गुरुजी न्यू कि गुरुजी जब भी मुझे कोई किसी को भी इंट्रोड्यूस कराते थे कहते ए बड़ी स्पिरिचुअल कुड़ी है, एंड आई सेड गुरुजी वो सही है कि गलत है, एंड कहते बड़ी चंगी चीज है बिकॉज रिलीजन एज वी नो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड रिलीजन बिल्ड्स वॉल्स, स्पिरिचुअलिटी ब्रेक्स दोज वॉल्स। सो स्पिरिचुअलिटी क्या है, हमारी वैल्यू सिस्टम है, हमारा कॉन्डक्ट है, हमारा कंपैशन है। The true religion, as Guruji had taught us, is humanity, is daya. कहते से नीविया नु फल लगदा नहीं था, तो नीवे रहना, ह्यूमिलिटी में रहना, हम्बल रहना, कंपैशनेट रहना, काइंड रहना, बी काइंड टू एवरी काइंड was his teaching. कि कोई भी हो, आप जो भला कर सकते हो करो, and if you can not do good, don't do harm to anybody. If you can't say good about anyone, don't निंदा नहीं करो। कहते से हार्मफुल नहीं बनते, ये हमारे अपने कर्म बना रहे हैं। फ्रॉम एवरी थॉट वर्ड एंड एक्शन, हमारी सोच में हम कर्म बना रहे हैं, बोल के कर्म बना रहे हैं, और करने में तो कर्म बना ही रहे हैं। तो हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। गुरुजी कहते मन होए चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। इस करके हमेशा चंगा सोचो, चंगा बोलो, चंगा करो। ये करते करते गुरुजी अपने आप अपना हाथ आगे करते हैं और हेल्प करते हैं अपने बच्चों को। जैसे एक बच्चा कमजोर होता है क्लास में, मैं कमजोर थी बिकॉज मैं बीमार रहती थी, तो क्लासरूम में चाहे मैं बहुत ब्राइट थी पर मैं कमजोर थी क्योंकि मैं हमेशा हॉस्पिटल में होती थी। लेकिन टीचर देखती है कि कितनी मेहनत कर रही है मेरा बच्चा, तो वो सी के बजाय भी दे देती है क्योंकि वो कहती है मेहनत तो कर रही है, एफर्ट तो कर रही है। तो ऐसे गुरुजी देखते हैं हमारे एफर्ट्स, वो देखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, तो फिर वो आगे अपने आप स्पिरिचुअली बढ़ाते हैं। हमें मेहनत करनी है, रहमत उनकी, मेहनत हमारी, कि हमने गुरुजी ये प्रे होनी चाहिए, प्रे होनी चाहिए कि गुरुजी मुझे अच्छा इंसान बना दो, अपने काबिल बना दो। लेट मी बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स, लेट मी बी अ मीडियम ऑफ योर एक्सप्रेशन, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर पर्पस, लेट मी ओनली बी व्हाट यू वांट मी टू बी। So this should be our true journey of life. Then we have lived a life of purpose. नहीं तो लाइफ का अर्थ है क्या? गुरुजी को मैंने बोला, पूछा एक दिन, मैंने कहा गुरुजी लाइफ का मीनिंग क्या है? कहते कुछ नहीं। बड़े हंसते हंसते, गुरुजी की सेंस ऑफ ह्यूमर तो इनक्रेडिबल थी। एंड गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, टाइम पास है, हंसते हंसते कट लो, चंगा कर्म कर लो। Such a simple answer to such a simple question. So गुरुजी ने सिंप्लीफाई कर दी हमारी जिंदगी, और हमारे जो कर्म है, मेरे कर्म, आई नो आई कैन सी इज माई हेल्थ। गुरु जी के जाने के बाद मुझे 3 बार ब्रेस्ट कैंसर हुआ, एंड फिर मुझे ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, और फिर रिसेंट जो मेरा है मैं अपने ही सुनाऊंगी बिकॉज आई नो कि टाइम कंस्ट्रेंट है। जब हम अपने सुनाते हैं तो बच्चों का भी बीच में आता ही है, मैं एंड में पूछूंगी अगर टाइम है तो। लेकिन जब मुझे सेकंड टाइम कोविड हुआ, पहले मैं फास्ट फॉरवर्ड करके मैं आपको बताती हूँ कि गुरुजी कैसे प्लान करते हैं हमारी लाइफ एंड माइक्रो मैनेज करते हैं हमारी लाइफ। तो ही रियली ट्रूली, एंड आई बिलीव इट विद एवरी ब्रेथ ऑफ माई बीइंग, एवरी मोसल ऑफ माई लाइफ, बिकॉज मैंने देखा है, आई एम अ विटनेस टू माई ओन ब्लेसिंग्स। आई हैव सीन इट बिकॉज मैं बहुत अवेक हूँ, मैं बहुत जैसे गुरुजी ने
स्पिरिचुअली अवेक कर दिया मुझे. सो आई लिव इन दिस ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड ऑल द टाइम. मैं नोट करती हूँ, मैं अलर्ट हूँ. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ह्यूमन बीइंग, बिकॉज गुरुजी ने बना दिया ऐसे ऐसे शेप कर दिया मुझे कि मुझे अंधेरा नहीं नजर आता, मुझे सिर्फ रोशनी नजर आती है हर जगह. अपने अंधेरे में, सो कोल्ड अंधेरे में भी रोशनी नजर आती है. मैं कहती हूँ गुरुजी बस स्ट्रेंथ देना, ये कट जाए बस. तो क्या हुआ कि जब कोविड होने वाला था, लॉकडाउन, आपको मालूम ही है कि हमारी वोकैबुलरी बदल गई थी एक रात में, कि लॉकडाउन आ गया एंड देन पैंडेमिक आ गया एंड सो मेनी वर्ड्स दैट वी नेवर हर्ड ऑफ बिफोर became our daily vocabulary. So मेरी सेवा जो गुरुजी ने दी हुई थी जगह जगह जहाँ every continent, country, city, वो हो रहा था. तो अब मैं जनवरी फरवरी में बॉम्बे में थी, फिर पुणे में थी, सत्संग कर रही थी. फिर मेरी बड़ी बेटी ने कहा मम्मा आप बॉम्बे पहुंच गए तो दुबई भी आ जाओ 2 हफ्ते के लिए. सोनाक्षी मेरी यंगर वन बाली में थी इस टाइम, और वो जिद कर रही थी मम्मी नहीं आप बाली आओ. ये सुनने वाला सत्संग है जैसे गुरुजी माइक्रो मैनेज करते हैं. तो मैं बहुत टायर्ड थी फिजिकली, पर मैंने कहा ओके दुबई इज ओनली 3 hours, बाली इज समथिंग लाइक 7.5 8 hours फ्रॉम बॉम्बे. सो आई सेड यू नो आई होप सोनाक्षी दुबई आ जाए. मुझे नहीं पता था कि सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, लेकिन सोनाक्षी का 1 हफ्ता बाद फोन आ गया कि मम्मी बाली मत आना, या कोविड केसेस हो गए एंड मैं दुबई आ रही हूं, आप भी दुबई जाओ. बट ये लॉकडाउन का नहीं पता था, वर्ल्ड लॉकडाउन. सो मैंने कहा ओके मैं अभी जा सकती हूँ बच्चों को मिलने, दोनों को एक ही जगह दुबई में, कि दोनों दुबई रहती है. सो मैं जैसे लैंड की 1-2 दिन बाद न्यूज में आ गया कि वर्ल्ड लॉकडाउन हो रहा है और दिल्ली की एयरपोर्ट बंद हो रही है. सो मैंने अब सोचा कि मैं बहुत साल बाद बच्चों के पास हूं, तो मैं चुप रही. सुना अनिष्का बोली मम्मी क्या करना आपको, दिल्ली वापस जाना है, एयरपोर्ट मैंने सुना एक रूमर है एयरपोर्ट सारे बंद हो रहे हैं, आपको क्या करना है. मैं चुप रही बिकॉज मुझे पता था मन ही मन कि गुरुजी का प्लान है कि मुझे दोबारा एक मदर बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रही थी. बिकॉज 18 साल की उम्र से मेरे बच्चे दोनों बहुत इंडिपेंडेंट हो गए थे, अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में चले गए थे गुरुजी की मेहर से. अमेरिका पढ़े दोनों, एंड दोनों में सिर्फ 11.5 months डिफरेंस है अनिष्का सोनाक्षी में. एंड तब से बिकॉज मेरी सेपरेशन भी हो गई थी, तब से मैं अकेली रह रही थी. और अकेलेपन तो गुरुजी महसूस ही नहीं होने देते, बिकॉज मेरी सेवा इतनी बढ़ गई थी ऑफ शेयरिंग सत्संग कि मेरी लाइफ ही बन गई थी, मेरी आइडेंटिटी बन गई थी. गुरुजी ने रीडिफाइन कर दी मेरी लाइफ का पर्पस एंड मीनिंग, जो सबके साथ करते हैं. एक मतलब हम मीनिंगलेस लाइफ जी रहे होते हैं और हम है भी मीनिंगलेस ह्यूमन बींग्स, लेकिन गुरुजी हमें वैल्यू दे देते हैं. ही गिव्स अस आवर वर्थ and he gives us a sense of purpose in our lives. So that was amazing because I always asked since childhood, what am I here for? What am I doing on this earth? What's the point of living when we are going to die? So it was too philosophical for my own good. And I just felt that life is futile until Guruji gave me this seva. Then I felt, oh my God, there is a deeper meaning in my life, which we all have, which we all need to look within and realize कि हम सब, we all matter. हम सबकी एक वैल्यू है. वी ऑल हैव समथिंग टू ब्रिंग टू द टेबल. सो इट इज सो ब्यूटीफुल कि गुरुजी हमें एक एक बंदे को इतनी रिस्पेक्ट दे देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट दे देते हैं. So anyway, then I said I just kept quiet. I said Anishka, let's just wait and watch क्या होता है next few days में. पर लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन हो गया, मैं इंडिया वापस वैसे भी आ नहीं सकती थी. सो क्या हुआ, हम तीनों एक ही अपार्टमेंट में, मतलब मुझे दोबारा चांस मिला कि हम अपने बच्चों के साथ, एंड वी वेरी सिमिलर, तीनों ही हम क्रिएटिव हैं, तीनों योगा में हैं, तीनों हम प्राणायाम कर रहे हैं, तीनों कुकिंग कर रहे हैं. सो बहुत अच्छा टाइम था. 2020 में हम इकट्ठे थे, तो और बहुत स्मूथली गया 2020. आई नो बहुत लोगों ने लॉसेस बेयर किए, लेकिन हम तीनों के लिए बहुत स्मूथ था 2020. 21 आया बहुत चैलेंजेस के साथ. सोनाक्षी को कोविड हो गया अपने बर्थडे पे जनवरी 24 को, एंड फिर जैसे वो रिकवर की कोविड से, उस अनिष्का का बर्थडे था 1 हफ्ता बाद, फरवरी 7 में, तो वो फिर वहां चले गए डेजर्ट में गए, एंड वहां सोनू का क्वाड बाइक पे एक्सीडेंट हो गया और वो टंबल करके उसका पूरा चेहरा खराब हो गया. एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सी दैट. मतलब
मदर के लिए बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है. सो मैं, गुरुजी ने कैसे माइक्रो मैनेज किया. फ्राइडे था एंड फ्राइडे में, हर फ्राइडे दुबई में सत्संग जाती हूँ, तो मैं सत्संग में बैठी हुई थी. लेकिन 10 बजे तक बच्चों ने कहा हम मामा सिर्फ वहां जा रहे हैं डेजर्ट सफारी पे, बाय 10:30 वो भी हूँ, तो आप भी 10:30 पहुंच जाओगे. लेकिन 10:30 बजे मैंने फोन किया, बच्चे को फोन नहीं उठाया उन्होंने. द लॉन्ग एंड शॉर्ट कि मैं रेस्टलेस हो गई. 11 बजे फोन किया, 12 बजे किया, 2 बजे सुबह किया, मेरे फोन नहीं किसी ने उठाया. मैंने सोचा ओके, बर्थडे वीक है, सोनाक्षी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया, निष्का का है, तो मे बी कोई किसी नाइट क्लब में जल गया दोनों और आवाज नहीं आ रही. लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मुझे लगा कुछ गलत हो गया. जब मैं उठी सुबह, तो वो जो हाउस कीपर है मैरी दुबई में, उसने कहा कि आप प्लीज स्ट्रांग रहो, सोनाक्षी का चेहरा नहीं आप देख पाओगे. एनीवे सोनाक्षी बहुत ज्यादा थी उसमें. एंड सोनाक्षी ने मैं, सोनाक्षी को पता था उन दिनों में लॉकडाउन में, किसी ने बोला था शिव पुराण जूम पे पढ़िए. आई यूज टू रीड शिव पुराण एंड देन व्हाट हैपेंड, सोनाक्षी बोली मामा शिव पुराण पढ़ो, एंड उसका फेथ और भी बढ़ गया. एंड उसने बोला मम्मी शिव पुराण पढ़ो एंड मामा मंत्र जाप करो मेरे सामने रोज. वो बोल नहीं पाती थी, वो सिर्फ इशारा करती थी. एंड देन उसने बोला कि मम्मा मुझे गुरुजी का स्वरूप रखो बेड के नीचे, तो वो भी हो गया, बेड के नीचे स्वरूप भी रख दिया. सो फिर क्या हुआ कि वो दो सत्संग है इसमें. फिर क्या हुआ कि एक संगत है जो, मैं सत्संग में बैठी थी. सो सॉरी, जय गुरु जी. मैं सत्संग में बैठी थी, जैसे गुरुजी ने बोला था कि ਤੁਹਾਡੇ परिवार को ज्यादा अपना गुरु परिवार प्यार करेगा और काम आएगा. सो मैं सत्संग में बैठी थी और एक संगत ने, जो लॉयर है बहुत बड़ा दिल्ली का, उसने कहा ये शिव जी की वीडियो देखो. सो आई डिसमिस्ड इट इनडिफरेंटली. आई सेड I'm not interested right now. I'm in a lot of stress. He said, what happened? फिर मेरा Pandora box obviously opened up and I said कि मैं मेरी डॉटर ठीक नहीं है और हमें इंडिया पहुंचना है. मैं थोड़ा सा एक्चुअली स्किप कर रही हूँ. तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं जा सकते. मैं क्या, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज रूल्ड आउट ऑल ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स टू एंटर इंडिया. तो उसने कहा डोंट वरी, बच्चों को भेज दो. बच्चे, kids had gone and I was in Dubai still. And then what happened, then he went online and got me the visa. I came to India. And सोनाक्षी का फेथ कुछ और ही होने लग गया. वो समोसा प्रसाद रोज खाती, छोटे मंदिर बड़े मंदिर, एंड रोज जाने लगे गुरु जी के पास. एंड फिर देखते देखते उसकी, जो डॉक्टर ने पहले बोला हुआ था कि शी माइट लूज हर राइट आई, वो देखते देखते उसकी राइट आई भी ठीक हो गई. उसका फ्रैक्चर जो था, नोज फ्रैक्चर, आई फ्रैक्चर, वो सब अपने आप ठीक हो गया विदाउट एनी काइंड ऑफ सर्जरी. पहले बोला हुआ था डॉक्टर्स ने कि सर्जरी होगी, इसकी पक्का सर्जरी होगी. लेकिन गुरुजी ने 1 महीने के अंदर अंदर इसका पूरा नॉर्मल कर दिया फेस, एंड कोई सर्जरी नहीं हुई. फिर क्या हुआ, मुझे कोविड हो गया एंड देन दिल्ली लॉकडाउन में था. एंड देन कोविड हो गया, मैं दिल्ली पहुंच गई थी. कोविड हुआ जब, तो बहुत साइड इफेक्ट्स होने लग गए. एंड वो साइड इफेक्ट का एक था वर्टिगो, जो अभी भी है मुझे. एंड मुझे 2 बार हुआ कोविड. एंड वो वर्टिगो जो है वो डॉक्टर ने बोला एज अ साइड इफेक्ट हुआ है वो. बट द पॉइंट इज, जो गुरुजी के पास जब हम आते हैं और हम लंगर प्रसाद करते हैं और उनमें मानते हैं और प्यार करते हैं गुरुजी को, लाइक ही सेड के बी गॉड लविंग नॉट गॉड फेयरिंग, मतलब रब को प्यार करो, रब से डरो नहीं. जब हम सचमुच उनका हुक्म मानते हैं, गुरु जी में भी मानते हैं और गुरु जी की भी मानते हैं, गुरु जी को भी मानते हैं और गुरु जी की भी मानते हैं, विच मीन्स कि उनका हुक्म मानते हैं, उनकी टीचिंग्स हमारी एक रिफ्लेक्शन हो जाता है हमारी लाइफ का. when we start living his teachings, when we become his teachings, when we become a reflection of what he came to teach us, तो वो है real संगत बनना. संगत आप तब बनते हो जब सचमुच आप कंपैशनेट हो जाते हो, हम्बल हो जाते हो, काइंड हो जाते हो, सत्संग सेवा सिमरन करते हो. दैट इज बीइंग अ ट्रू संगत. क्योंकि गुरु, आई मीन हर्ड मेंटालिटी तो बहुत है इंडिया में.
दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हर्ड मेंटालिटी की, वो जा रहे तो मैं भी जाती हूँ, भीड़ बहुत है, लेकिन संगत बनना उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि जो भी आए, रेन और शाइन, तूफान आए, चाहे धूप आए, चाहे कोई भी मौसम आए, हमें काम रहना है, बिकॉज ये हमारे कर्मों का खेल है। और गुरुजी हमारा हाथ पकड़ रहे हैं, हम गुरुजी पक्का देख रहे हैं कि जो भी तूफान आए वो उससे हमें निकाल देते हैं। टाइम लगता है कई बार, ये वर्टिको लास्ट 1 अगस्त शुरू हुआ था, 1 साल होने वाला है, एंड इट इज अ स्ट्रगल, नो डाउट। I take very heavy medication, but the point is that I have full faith, जब यहाँ तक लेके आए हैं तो आगे भी लेके जाएंगे, और यही हमारी सोच होनी चाहिए। जब इतनी ब्लेसिंग्स उन्होंने दी है, इतना उन्होंने हमें एक कारण दिया शुक्राना करने के लिए, इतना कारण दिया हमें जीने के लिए, और एक पर्पस के साथ, प्यार के साथ, तो लाइफ का मतलब ही बदल दिया उन्होंने, और जिंदगी से प्यार करना सिखा दिया हमें कि रिस्पेक्ट करो लाइफ को, प्यार करो लाइफ को। तो फिर ये छोटी छोटी चीजें जो स्टॉर्म्स आती है, ये भी गुजर जाएंगी, बिकॉज गुरुजी ने जब हाथ पकड़ा हुआ है तो वो हर वक्त हाथ पकड़ते हैं। और वो कहते थे, मैं 90% ਤੁਹਾਡੇ कर्म अपने तो लल्ला ना, 10% आपको झेलना ही पड़ता है, बिकॉज इट इज आवर पास्ट कर्मस। सो एंड वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ आवर कर्मस, ईच वन ऑफ अस। सो लेकिन जब हम असली चीज गुरुजी से मांग लेते हैं, रब से रब मांग लेते हैं, और उनके हुक्म में रहते हैं, शब्द कुर्बानी सुनते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो उन्होंने बोला था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस है, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरस है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो फिर हमारे अपने आप हमारे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, एंड वो शक्ति मिलती है, और वो भक्ति देते हैं, वो जो सही है हमारे लिए वो देते हैं। इसलिए कभी मांगो नहीं मानो, वो भी मतलब बहुत ब्रॉड टर्म है, बिकॉज कहते थे कि मैं इस करके करना मनो मंगो नहीं, क्योंकि तुम्हें मंगना नहीं आता, मंग के उसे अपनी मांग छोटी कर लाते हो, तो मंगने कोई चंगी चीज मांग लो। तो इसलिए जब हम कनेक्टिविटी मांगते हैं, कनेक्शन मांगते हैं रब से, तो हमने फिर सब कुछ मांग लिया। एंड बाकी तो ये नहीं कि बेड ऑफ रोजेस बन जाती है लाइफ, या स्मूथ सेलिंग हो जाती है, हमेशा रफ सीज आएंगे, रफ मौसम आएगा, पर वो अम्ब्रेला हमेशा हमें देते हैं। और हमारा जो वो जो हमारी सपोर्ट है, वो सबसे बड़ी सपोर्ट इस कलयुग में हमारे गुरुजी हैं। वो हमें एक्चुअली एक चेयरफुल डिस्पोजिशन, ग्रैटिट्यूड में रहना, और हंसना सिखा दिया गुरुजी ने, जीना सिखा दिया उससे, हंसना भी सिखाया है, जीना भी सिखाया है, ग्रैटिट्यूड में रहना, ग्रेस से चलना, अपनी लाइफ को काटना, ये बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक गुरुजी ने सब कुछ ही दे दिया हमें, सबको सब कुछ दे दिया, कई बार दिखता नहीं है, लेकिन अगर हम उनकी नजरिया से देखें तो हम कंप्लेन करना ही बंद कर देंगे, हम रियलाइज करेंगे कि हमारा कप आधा फुल नहीं है, ओवरफ्लोइंग है, ओवरफ्लोइंग विद हिज ब्लेसिंग्स। बस हमें देखने का नजरिया बदलना है। तो कहते से जिस जैसे दृष्टि वैसे सृष्टि। अगर हम देखें कि हम सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, सबसे ज्यादा खुश दुनिया में है क्योंकि हम संगत है, हम गुरु जी हमारे पास है तो सब है, रब है तो सब है, यही हकीकत है और यही सच्चाई है। और ये सबसे बड़ी गिफ्ट है हमारी इस इनकारनेशन में, सबसे बड़ी गिफ्ट हमारी लाइफ की है कि हमारे पास गुरु जी है। लेकिन दिल से प्यार करना हमें खुद सीखना है, एंड बाकी गुरु जी तो हमेशा टेक ओवर कर ही लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर एनेबलिंग मी टू शेयर। जय गुरु जी।